नमस्कार प्रिय दर्शकों दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा सूर्य से संबंधित है। सूर्य, प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा समझने योग्य है। जन्म कुंडली में सूर्य के बलि होने के बारे में आपको मैं सदैव बताता रहा हूं। सूर्य का बलि होना इस बात की सूचना है कि जन्म कुंडली की बहुत सी कमियां, दोष सूर्य के बलि होने से अपने आप ही शांत हो जाते हैं। सीधी सी बात है, ग्रहों के राजा है। ज्योतिषशास्त्र का कथन है कि बलवान सूर्य यदि जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान कैसा, या तो वो उच्च राशि का हो या स्वराशि का, तो ऐसा सूर्य जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन कर देता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं 10 अंश पर, ये परमोच्च अवस्था में होते हैं। और जिस कुंडली में 10 अंश पर परमोच्च हो जाए तो समझ लीजिए कि अकेला सूर्य इतना बड़ा राजयोग बना देगा कि जातक को जातक के जीवन काल में हर तरह का सुख प्रदान करेगा। तो वहीं ये सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं 10 अंश पर परम नीच के हो जाए तो जन्म, और भी 10 अंश पर, तो जन्म कुंडली के सारे राजयोगों का सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो सूर्य उत्तरायण में बलि होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन आप जानते ही होंगे। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो अत्यंत बलि होते हैं ये। लेकिन देखने में आया है कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, इन सब का जन्म दक्षिणायन में होता है। यानी ये नहीं कह सकते दक्षिणायन के सूर्य का बल नहीं होता। दक्षिणायन में भी एक से एक धुरंधर जन्म लेते हैं। एक और पॉइंट आपको बताता हूं, जरा नोट करिए। जन्म कुंडली में सूर्य आपके या किसी के भी शुभ राशि में हो या अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो, परंतु जातक का जन्म रात्रि का हो। नोट करिए, जन्म कुंडली में सूर्य सिंह राशि में हो, मेष में हो या अंश बल से बहुत बली हो, परंतु जातक का जन्म रात्रि का हो, और वहीं किसी की कुंडली में सूर्य, किसी का जन्म दोपहर को हुआ हो, दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 से 1 के बीच, ये वो समय होता है। आप जानते हैं ना कि घड़ी जन्म के समय का निर्धारण, जन्म अगर मान लिया जाए आपके पास कोई चार्ट ला करके रख दिया जाए तो उसमें समय का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो समय का निर्धारण सूर्य से ही होता है। तो दोपहर 12 से 1 जन्म जिनका होगा, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य कहां पर होंगे? तो दशम भाव में होंगे। दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो किसी का जन्म दोपहर का हो, सूर्य थोड़े कमजोर भी हो, मैं ये नहीं कहता कि वो सिंह अथवा मेष के हो, तो सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में जिनका जन्म रात्रि में स्वराशि या उच्च राशि में जिनकी कुंडली में सूर्य है और उनका जन्म जिनका की रात्रि में हुआ है, उनकी अपेक्षा जिनकी कुंडली में सूर्य दशम में बैठे हैं, दोपहर का जिनका मतलब जन्म है, उनको ज्यादा बेहतर लाभ देंगे। ये याद रखिएगा। यानी जरूरी नहीं है सूर्य अगर दशम में है, आप जानते हैं दिग्बली होते हैं, तो दशम का, अच्छा ऊपर से कहीं अगर रविवार का दिन हो तो ऐसी अवस्था में और ज्यादा सूर्य बलि हो जाएंगे। फिर अगर फिर उस अवस्था में सूर्य थोड़े कमजोर भी पाए जाए तो ऐसा सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा सरकारी लाभ ऐसे जातक को दे सकेगा। जबकि जिनकी कुंडली में स्वगृही या उच्च राशि में है परंतु रात का जन्म है और वो ये कल्पना अगर किए बैठे कि उनको ज्यादा सरकारी लाभ मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे ज्यादा लाभ ऐसे जातकों को मिल सकेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखिए, उससे ज्यादा ये देखिए कि दिन का जन्म है या रात्रि का, क्योंकि दिन के जन्म में, विशेष करके दोपहर मध्याह्न के जन्म में सूर्य दशम के होते हैं और मध्याह्न में जब भी जन्म होगा सूर्य बलि हो जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।